आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा शो मस्ट गो ऑन। आज शो मस्ट गो ऑन के रंगमंच के सुहाने सफर में हमारी बहुत पुरानी अभिनेत्री है थिएटर की, जॉली घोष जी। चलिए आपको मिलाते हैं जॉली घोष जी से। नमस्ते जॉली जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस सन से थिएटर में जुड़ी हैं? वैसे तो मैंने थिएटर, बंगला थिएटर मैंने 98 हाँ, बंगला थिएटर मैंने फर्स्ट उसी में किया, और वो भी मैंने मेल रोल किया। अच्छा, फीमेल का नहीं, फीमेल? मेरे भाई ने, जो स्वर्गीय सुबीर सेन गुप्ता, हाँ। उसी के डायरेक्शन में मैंने किया। पहले आपके भाई के डायरेक्शन में, हाँ। फिर वो कौन सा नाटक था? बंगला नाटक था, लेकिन याद नहीं है, याद नहीं, बहुत काफी अरसा हो गया। अरसा हो गया। हाँ। और एक चीज ये जानना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप हिंदी थिएटर में कैसे जुड़ी? हिंदी थिएटर में मैं बाल भवन में 2000 से मैंने प्रवेश किया। उसमें मैं अपनी बेटी को लेकर डांस, अच्छा, डांस क्लासेस लगते थे, वर्कशॉप, उसमें मैं लेके आती थी। तो उसके बाद मैं देखती थी कि मतलब बरुआ दादा वो नाटक का वर्कशॉप कराते थे, तो मेरा बहुत मन होता था कि मैं भी करूं। लेकिन फिर सोचती थी पता नहीं इतनी बड़ी उम्र में क्या कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अंदर से इच्छा बहुत थी। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, फॉर्म भरा, फिर मैंने वहाँ पे वर्कशॉप किया। 2005 तक मैंने वहाँ वर्कशॉप किया। अच्छा, तो ये उसके बाद आपने थिएटर में बंगला आपने? हाँ, बंगला उसके बाद मैं करती रही। दुर्गा पूजा, एक तो बोधिर भी है, उसके बाद एक था अभी शोंधा तारा, जो लास्ट मैंने किया। अच्छा। मेरे भाई के ही डायरेक्शन में पूरी फैमिली ने किया। अच्छा। और भी कई नाटक बंगला कर चुके। और तो हम ये देखना चाहते हैं, आपसे कहना भी चाहते हैं, ये कानपुर में बंगला थिएटर कम क्यों हो गया जब इतने आर्टिस्ट थे हमारे बंगला के? इसका क्या कारण है बंगला कम होने का? इसका कारण तो मतलब ये है ना कि अब जैसे लोग इतना मतलब क्रिएटिव प्रोग्राम ज्यादा पसंद करते, उस समय इतना करते भी नहीं थे। और पहले तो अरमापुर में होता था। हाँ। तुम्हारे स्वरूप नगर में है, और शास्त्री नगर तरफ भी। धीरे धीरे सब अब कम होता गया। अब इसका तो कोई कारण मैं बता नहीं सकती फाइनली, क्योंकि अच्छा हो सकता है कि बंगला के जो आर्टिस्ट चले गए। हाँ, और क्या, ज्यादा मैक्सिमम चले गए। फीमेल तो सब इधर उधर हो ही गई हैं, और कुछ लोगों की शादी हो गई, कुछ एजेड, उनकी वजह से मतलब काफी नया युवा पीढ़ी जुड़ी रही थी बंगला थिएटर। बिल्कुल इसीलिए थोड़ा कम होने का भी कारण है। बिल्कुल। तो आपने बंगला में किस निर्देशकों के साथ काम किया? मैंने बंगला में वही सुबीर सेन गुप्ता, कमलेश राय, उन्हीं दोनों लोगों के साथ किया। बस। तो बंगला थिएटर कानपुर में करते थे, कहीं बाहर? नहीं, कानपुर में ही किया। वो भी दुर्गा पूजा में किया, कानपुर में ही किया। दुर्गा पूजा, काली पूजा, इन सब में किया मैंने। तो आज ज्यादातर आपने नाटक अपने भाई के डायरेक्शन में भी किया? हाँ, मैक्सिमम मैंने उन्हीं के डायरेक्शन में किया। हाँ, उनका हमसे काफी दिनों से परिचय नहीं हुआ, काफी दिनों बाद आज हमको खबर मिली कि क्या तबीयत खराब हो गई थी उनकी? हार्ट फेल हो गया। पता नहीं, हमको जब दादा ने बताया कि अरे हमने सोचा था कि उनका भी एक हमारा इंटरव्यू ले लेता बंगला में। मैंने पार्थव दादा का भी लिया, तुषार का भी लिया। हाँ, मैंने देखा। तो और ये हिंदी में फिर आप हिंदी में मैं 2000 से इप्टा से जुड़ी हूँ, और इप्टा में मैंने 5 साल तक किया। फिर 5 से 6 में मतलब 2005 एंड 2006 के बीच में अनुकृति से वहाँ भी आपने काफी वहाँ मैंने सबसे पहले PS निगम जी के साथ किया, और उसके बाद क्या कहते पाठक सर के साथ किया। फिर वो आपके साथ जब इप्टा में जब किया, मैंने प्रदीप सर के साथ भी किया। और उसके बाद अभी फिलहाल कृष्णा जी, हाँ, दादाजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और तो अभी थोड़ा सा व्यस्त हो गए हैं। अब आ नहीं रहा थोड़ा सा इस कोरोना की वजह से। तो रंगमंच में आपने बाहर भी गए कंपटीशन? बहुत जगह गए। तो कुछ बंगला में आपने
बहुत से नाटक किए आपने, मेन रोल किया आपने बंगला में। हाँ, बंगला में जो किए मेन रोल किया, उसके बाद माँ का रोल किया। माँ का रोल हाँ किया। और यही सब किया है, मेन रोल तो तो और थिएटर में बंगला में आपने सिर्फ अपने भाई के निर्देशन में किया कि हाँ। और संस्थाएं थी नहीं, उनके साथ जुड़े? नहीं, उनके साथ किसी के साथ नहीं जुड़ जुड़े। पाए। नहीं। अच्छा, वो सब- मिलनी क्लब के ऑनर में वो कराते थे बंगला अच्छा में। हाँ अच्छा, मिलनी क्लब के साथ था हाँ, आप। साथ था। अब मिलनी क्लब है कि खत्म हो हाँ गया? है हाँ। तो दुर्गा अब ये- पूजा में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। है? हाँ, इस बार तो शायद ना हो, अगले वाले में तो हुआ होगा ना। बंगला नाटक नहीं, हाँ बंगला ही होता है, हिंदी हाँ। नहीं होता है। तो आप कौन, आपके भाई नहीं रहने की वजह से नहीं आप तो कौन? अब और दूसरे लोग हैं, क्या कहते हैं, एक तो क्या नाम उनका, मतलब बंगला नाटक में अब ये समझ लीजिए बाहर से ज्यादा बुलाया जाता है, बुलाए जाते? क्योंकि बंगला नाटक को रिहर्सल- डायरेक्ट करने के लिए रिहर्सल- रिहर्सल का टाइम, ये सब बहुत प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से बाहर से ही बुलाया जाता है। अच्छा, ये है मतलब कि और आप बाहर भी गई, सब जगह हाँ नाटक भी हाँ किया आपने? बिल्कुल, बहुत किया मैंने। तो मैंने आपने हाँ, पीएस बोलिए। निगम के साथ भी किया है जी। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने उस समय का दौर और इस समय दौर में क्या फर्क नजर आया? आपने पहले करती थी और अब रिहर्सल करती है, तो अब बच्चों का, पहले के बच्चे और अब के बच्चों में क्या फर्क नजर आता है? हाँ, पहले के बच्चों में बहुत डिसिप्लिन था, वो लोग बहुत ही मतलब अच्छे थे, बिल्कुल एक परिवार जैसा था हम लोग, और इतना रिस्पेक्ट सब लोग करते थे। और यही, और वैसे तो हमको सब जगह रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिला, रिस्पांस भी मिला, और यही सब। और आपके बच्चे थोड़े से, ये नहीं मैं कहूँगी कि ये लोग खराब हो गए या इनडिसिप्लिन हो गए, लेकिन हाँ ये है कि अब के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी, ये वो लोग ये चाहते हैं कि मैंने नाटक किया ये वाला रोल, ये मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, बाकी किसी का हो चाहे ना ये। हो। और दूसरी बात है, वो लोग तुरंत ऑडिशन देने के बाद ये सोचते हैं कि कोई बड़े उसमें मतलब फिल्म में हमको मिल जाए, ये एक ही करने बाद फिल्म में चले जाने की हाँ, तमन्ना ये- रखते हैं। यही बिल्कुल ये तो सोच गलत है लड़कों की। तो और देखा कि आजकल थोड़ा सा महिला कलाकार भी कम है थिएटर में, ऐसा क्यों? महिला कलाकार कम होने का कारण, वो सीधे फिल्म में जाना चाहती है, थिएटर में नहीं आना चाहती है, बस इसका अब फिल्म में जाना चाहती है इसलिए कि वहाँ पर एक ये ग्लैमर समझ है। लीजिए ग्लैमर है, प्लस मतलब कुछ अर्न भी होता है। दूसरी बात है वहाँ पे आप टाइम भी वो लोग अपने हिसाब से दे पाते कि हमको इतने दिन से इतने दिन तक जाना है। और ये जो लोकल वाले होते हैं, क्या उनको समय नहीं मिल पाता, किसी तो को क्या अपनी फैमिली, बगैर थिएटर की जानकारी बिना नहीं हो एकदम सकता, चले जाते तो बिल्कुल नहीं हो है? सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिना थिएटर के कोई भी फिल्म में जा ही नहीं सकता, वर्कशॉप के बिना। थिएटर का वर्कशॉप मस्ट है। ये तो बोलो, बहुत ज्यादा। मगर यहाँ की जो दो नाटक करने के बाद चले जाते हैं, इसलिए हाँ थोड़ा यही सा- बात है, इसीलिए थोड़ा कम हो गया। और जैसे आप कह रहे, मतलब आपने पूछा ना फीमेल के लिए, अभी भी बहुत से घरों में ऐसा होता है, नाटक मतलब हाँ, नौटंकी, नौटंकी है। नाटक मतलब नौटंकी, नौटंकी। मतलब उन लोग इसको कोई वैल्यू बहुत ही नहीं छोटे- देते, बहुत छोटे में छोटे सब पकड़ते। पकड़ते। अब हम ही देखिए, हम अपने मोहल्ले से निकलते रिहर्सल के लिए 6 बजे मुझे निकलना होता है। हाँ। अच्छा 6 बजे निकल के 8:30 बजे मुझे कोई छोड़ जाता, मतलब जो भी हाँ, है। हाँ। तो देखते रहते हैं, जब रहा नहीं रोज जाता बदल तो बदल वो के आप लोग भी आता नहीं, करेंगे। हाँ पूछते हैं आप कहाँ जाती हैं, ये पूछा हाँ, करते हैं। हाँ। तब उनको बताना, फिर मैं तो कोई डर तो है हाँ, नहीं। अब जब हमारे घर वाले ही मुझे इनकरेज कर रहे हैं, हाँ। कोई हमको ये हाँ, रोक टोक तो- नहीं, तो हम क्यों तो दूसरों वाले। पहले ये होता था, बिल्कुल। आज शर्मा जी गए, कल तिवारी छोड़ देगा, हाँ। कल शर्मा एक दूसरा लड़का आया था, दूसरा हाँ, तीसरा लड़का, ये बात तो ये सही बात। पहले था। खैर अब क्या हमारे है? एज के लिए इतना नहीं, ये नहीं सोचेंगे, अरे क्योंकि तो भी भाई- आदमी साला हाँ, सोचने वो में तो कुछ है भी ही, सोच सकता है, सकते दिमाग हैं, के लिए कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हाँ, सही और बात मगर है। अब क्या है कि लड़कियां सोचती है एक नाटक करने में फिल्म में मिले जाए और तुरंत। एक महीने कौन रिहर्सल करे, हाँ, है? वही। और अगर टाइम से ऑडिशन- जाना पड़ेगा। ऑडिशन में हाँ। एक सैकड़ा चले आ रहे हैं कि बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। हमारी बेटी करा रही है, देखिए। तो ये सब, और जबकि वो एक अक्षर भी नहीं बोल पाती, खाली ग्लैमर, मैं खूबसूरत दिख रही हूँ तो मैं हीरोइन बन बस, जाऊंगी। हाँ, ये सबकी खूबसूरत- तमन्ना यही है। सबसे पहली बात तो खूबसूरती है ही। हाँ, ये तो कि हम बन जाएंगे। हाँ। उनको नहीं जानते कितना स्ट्रगल करना पड़ता वो है। बात तो सही है। तो- रिहर्सल में कितना टाइम देना पड़ता है। हमारा छोटा सा सीन है, मुझे याद हो गया, मैं आज नहीं आऊंगा, हाँ। मैं नहीं आऊंगी, मतलब ये जो सोचना, ये बहुत गलत बात है। अब रिहर्सल है हमारा, जैसे पुरुष मैंने 21st टाइम किया मैंने, मतलब बार किया मैंने किया। पुरुष शाम। तो मेरा कहना है कि हमने थोड़ा कि आप इतनी याद बार, होगे तो इतनी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। रिहर्सल हाँ, करने तब भी नहीं जाना इतनी, पड़ता है। हाँ इतनी बार किया है
लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि अरे मेरा सीन हम नहीं याद गाए। है? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उनसे बता देंगे देंगे, सर आज प्रॉब्लम हम आज नहीं है। नहीं आ पा रहे तो रिहर्सल तो मस्ट है मस्ट है थिएटर में। और पूरा शुरू से आखिरी तक देखना, ये नहीं कि मतलब हम अपना देख लिए बस बातें करने लगे, हाँ, इधर उससे हाँ, बातें उससे इधर बातें, उससे जब मेरा सीन आ बातें, गया ये तो सब चलेगा। नहीं। लेकिन सास- आजकल के बच्चों में ये पेशेंस है ही नहीं। नाट रिहर्सल किया तुरंत बाहर चले गए। फोन मोबाइल ने सबको बर्बाद कर दिया। मोबाइल लेके बात हाँ, बात करना, कर ये रहा हूँ, करना, नाटक उसको- पे ध्यान नहीं दे, कौन बिल्कुल नाटक कर रहा है, नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो ये जैसे कि कर आपके हस्बैंड भी शायद नाटक करते थे। जी मेरे हस्बैंड जब तक कलकत्ता में थे उन्होंने नाटक किया। अच्छा। मेरी बेटी ने भी, वो जो हम लोग ने संध्या तारा बंगला हाँ, नाटक संध्या किया तारा, लास्ट, हाँ। उसमें मैंने वाइफ का रोल किया, उन्होंने हस्बैंड का, इन्होंने मेरी बेटी का, मतलब पूरी फैमिली ने, ये सब। और भाई ने भी किया, उनकी वाइफ ने भी किया, सबने पूरी फैमिली ने किया। अच्छा, उसका डायरेक्शन किसने दिया था? वही शुभीर सिंह। सुबीर ने उत्तर दिया था। हाँ, उनका बहुत अच्छा नाम है उनका बंगला में। और कानपुर में अच्छे बंगले डायरेक्टर हुए हैं, कई हैं, सुधीर दास जी के साथ हमने काफी किया। तो अब थोड़ा सा बंगला देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता है, नाटक। बस अभी तक खाली आरमापुर में थोड़े बहुत हाँ। चलता है, वो भी अब धीरे धीरे बंद होने वाला है वो भी। इसीलिए लोग कलकत्ता से ही नाट्य संगीत, हाँ। नाट्य संगीत हाँ, बुलाते हैं, नाट्य, हाँ, वो वही नृत्य सब, नाटिका नृत्य ले- नाटिका यही हाँ। सब होता है। वो सब लेके चले आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ये आपने तो हर पूरा कम से कम 20-22 साल का दौर देखा है बिल्कुल, थिएटर। हाँ। तो अब थिएटर पहले की थिएटर जितने होते थे, अब हिंदी थिएटर भी कम हो रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्या है, कारण भी आप बता सकती क्या है इसकी कमी? क्या है कि ये जैसे थिएटर- देखिए हम लोग भाई जिनको फंड मिल रहा है हाँ। वो तो कर रहे हैं, हाँ। और बजाय बहुत लोग बिना, जिनको फंड नहीं मिल रहा वो नहीं कर पा। तो इससे नाटक कानपुर में बहुत कमी हो गया है। अब एक तो एक ये बताएंगे पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा बोझ है आजकल की। हाँ। यंग लड़कियां लड़के वो स्टडी लोग ज्यादा हो स्टडी गई। ज्यादा हो गई तो उनको, हाँ, वो- और मैक्सिमम जॉब करते हैं, ये करते हैं, बहुत सी मतलब कारण है जिसकी वजह से। रिहर्सल भी नहीं हो, थिएटर भी हाँ, बिल्कुल। जब लोग समय नहीं दे पाए तो थिएटर कैसे होगा, इसका भी एक कारण है। तो आप अभी भी इस समय कर रही हैं थिएटर? जी मैं कर रही हूँ अभी भी, हाँ मैं कर रही हूँ, और अनुकृति में कर रही हैं। अनुकृति में कर रही हूँ, और बहुत से प्ले किए मैंने वहाँ। और अब बाहर जाती क्या? बाहर भी जाते हैं, हाँ। अभी लास्ट हम लोग को 22 को हम लोग को गुजरात जाना था। उसके बाद ही कोरोना का ये हो गया स्टार्ट, तो बंद हो गया। गुजरात हम लोग का लास्ट पुरुष जाना था। लाजपुर जाना था। जी तो अच्छा, तो लॉकडाउन से आपका हाँ, काफी लॉकडाउन काम की हो वजह से सब हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग बीच में जब खुला था तो मैं गई थी वहाँ रिहर्सल में, हाँ। और हम लोग शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं ये कोरोना के ऊपर, ऑनलाइन छोटे छोटे शो की भी कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन ये है कि बैठे नहीं हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जाएं। कर, जी शो मस्ट गो ऑन है, चलना चाहिए जी, कुछ ना जी। कुछ, हाँ, ताकि एक तो- एक्टिविटी बनी रहे। हाँ ऐसा लगता, अब तो ये लगता है कि रिहर्सल जैसे जाते थे ये टाइम, अरे जल्दी तैयार हो निकलो, ये अब तो लगता है टाइम ही नहीं कटता है। मतलब कब हमको इतना टाइम क्या करें, हर तरह सारा दिन तो टीवी देख देख के कट नहीं पाता है ना, और बाहर जा नहीं सकते। बाहर नहीं जा सकते। तो तो थोड़ा लॉकडाउन बहुत- में बस एक कैद की तरह घर में हाँ बैठ गए। कैद की तरह घर में बैठ गए हम लोग सब। और तो आप ये जो कर रहे हैं, आप थिएटर लोग नहीं कर पा रहे कोरोना की वजह से, तो अब घर ही में लोग वैसे ही बैठ हाँ, के कुछ ना जी। कुछ कर रहे हैं। पहले तो जब करते थे, कोरोना नहीं था तब भी तो आप लोग थिएटर करते ही थे। उस बिल्कुल समय- हाँ करते थे। उस समय आप लोग बाहर गए हैं। हाँ हम ये चाहते हैं कि आप आने वाले दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो आजकल के नए जनरेशन आ रही है वो बगैर सीखे जो आपने बताया इधर उधर चले, उनको लिए क्या क्या करके जाए, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं थिएटर में या फिल्म में तो वो कैसे जाएं, उनके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे आप? जैसे ये लड़के लड़के आते हैं। हाँ मैं तो ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले उनको प्ले वर्कशॉप करना चाहिए, नाटक का वर्कशॉप करें। उसमें कुछ एक्सरसाइज बताए जाते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं, वो सब पहले सीखे, उसके बाद आप कुछ करना चाहो करो। हाँ आपको रोल पहले आप बैक स्टेज करो, बैक स्टेज मस्ट है वहाँ। अब ये होता है ना, फीमेल लोग उतना नहीं करते लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए किसी आर्टिस्ट को पिन लगाना हो, किसी का कुछ सिलना हो, तुरंत हम लोग वहाँ करके तैयार रहते हैं हाँ हाँ। करने के लिए, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप
वो नहीं करोगे तो फिर आप ये नहीं सोचना कि हमको रोल नहीं मिला, ये वाला रोल मिला, मुझे छोटा रोल मिला, तो ये सब बिल्कुल सोचो नहीं। पहले आप बैक स्टेज करो, उसके बाद वर्कशॉप करो, किस तरह से प्ले करना है नहीं करना है, फिर उसके बाद जो भी आपको करना हो करिए आगे। सही बात आपने कहा ये। और ये जो आप हम बताएं आपको, ये जो पैशन है हमारे अंदर इसलिए आया, मेरे जो परिवार में मेरे फादर बहुत अच्छे कलाकार थे नाटक स्टेज के, उन्होंने बहुत बंगला नाटक किया, उन्होंने जजमेंट भी किया। तो छोटे से मैं देखती थी कि घर में इस तरह का एटमॉस्फेयर है, तो मैं सोचती थी कि मैं भी कभी स्टेज पे चढ़ पाऊंगी कि नहीं। बड़ी अंदर से बहुत ज्यादा मेरे मतलब अंदर से ये होता था कि मैं भी स्टेज पे चढ़ूं और करूं नाटक करूं, तो बहुत मन था। वही है कि अब जब तक भगवान ने, आपके फादर भी करते थे? हाँ, मेरे फादर भी, मेरे भाई लोग भी, मेरी भाभी ने भी, मेरी बेटी ने तो किया ही है, सब लोग। नहीं, सही बात। नए लोग जो सीखते इधर से चले जाते हैं तो उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन, तो बिना मार्गदर्शन के तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये नहीं सोचे कि हाँ हम ऑडिशन दे रहे हैं, ऑडिशन में तो 50 ले लेते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे तो हमको हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता। मैंने तो सावधान इंडिया में भी, अच्छा, हाँ, मेरा बड़ा शौक था कि मैं टीवी में दिखूं, तो मैंने सावधान इंडिया भी किया, एक आध शॉर्ट फिल्म भी की मैंने। अच्छा, तो शॉर्ट फिल्म आपने करा है? हाँ जी। कोई बड़ी मूवी में इसका नहीं काम अभी किया? नहीं, बड़ी मूवी में, क्योंकि मैं बड़ी मूवी में तब इसलिए नहीं कर पाऊंगी कि मैं घर छोड़ के बॉम्बे नहीं जा सकती। अच्छा, नहीं, यहाँ होते हैं, यहाँ पे जैसे शूटिंग, तो यहाँ शूट होते हैं, वो भी आपको बाहर जाके शूटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये मैं नहीं चाहती। हाउस वाइफ और मैं टीचिंग भी करती थी। तब तो आप उस समय प्रॉब्लम होती थी जी। बहुत। चलिए, और आप, हम चाहते हैं इतने साल से आप कर रहे हैं, कुछ संवाद दर्शकों को, अपने डायलॉग, पुरुष में अगर आपके कुछ डायलॉग है तो हम चाहते हैं दर्शकों को दिखाइए, ताकि अभिनय को कुछ आपका कला को देखें लोग। ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब जीने की भी इच्छा नहीं होती। मधु, अब मुझे जीने की भी इच्छा नहीं। सॉरी। अखबारों में कितना कुछ छप रहा है, हर तरफ थू थू हो रही है। न ये पुलिस कुछ करेगी, न ये कोर्ट। हम मिडिल क्लास वालों के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। मेरा कहना है कि हम ये जगह छोड़कर किसी अनजान शहर में चले जाएं, जहां न कोई हमें जानता हो और ना ही पहचानता हो। बहुत अच्छे। नहीं, एक दर्शक देखे तो आपके अच्छा, बंगला में कोई आपका डायलॉग याद हो दर्शकों को, थोड़ा सा बंगला में कोई संवाद याद हो आपको? तो काफी टाइम हो गया बंगला छोड़े में। बहुत टाइम हो गया बंगला का, तो मेमोरी में नहीं आता है कभी कभी, क्योंकि थिएटर के साथ घर का भी काम रहता है तो दिमाग बहुत ज्यादा दिमाग, तो इसलिए नहीं होता है। तो बस यही, और कुछ पुरानी यादें हो जो आप शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, कोई ऐसी घटना, तो हम चाहते हैं दर्शकों को। पुरानी यादें तो यही है कि जब जैसे मैंने आपके साथ भी काम किया, मैं बाहर जाती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, मैं जहाँ भी गई सारे लोग मुझे अच्छे मिले। मतलब किसी ने मुझे कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की, शब्द भी नहीं मुझसे किया कि मेरे आंसू भी निकले या मैं अफसोस करूं, कुछ नहीं। मुझे सब लोग अच्छे मिले। अच्छा, एक बार आप कहीं जा रही तो आप ट्रेन से गिर पड़ी थी, किसी ने पकड़ा? नहीं, हाँ। वो घटना ये था कि हम लोग वहाँ जा रहे थे गुवाहाटी। हाँ। तो गुवाहाटी जाते समय पानी भरना था। तो हुआ ये कि ये लोग सब लोग बच्चे मोबाइल लगा के सब बैठे अपना सुन रहे हैं।
अब पानी भरना था, डॉक्टर साहब और उनकी मिसेस भी उतरी थी, तो मैंने कहा जब ये लोग उतरे तो मैं भी उतर के पानी ले ही लूं। मैं बोतल लेके उतर के वो मतलब वो लोग, उन्होंने पानी भरा भी नहीं था, वो लोग भी भर रहे थे, मैं भी भर रही थी, उसी समय गाड़ी चल दी। उसके बाद अब क्या, वो लोग तो चढ़ गए लेकिन मैं दौड़ती रह गई, चढ़ नहीं पाई। फिर मैं अपने कलाकारों में अशोक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने वो नीचे उतरे, उन्होंने मुझे वहां से उधर से धक्का दिया, फिर इधर आके मुझे अनिल गौड़ ने पकड़ लिया। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ी, फिर मुझे सर ने बहुत डांटा, बहुत डांटा। तो आपको उतरना नहीं चाहिए, नहीं उतरना चाहिए था, हाँ। पड़ी थी कि लेकिन ये था कि मैंने कहा देखा सब उतरे हुए तो मैं भी उतर के पानी लेने लगी, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ता था। लेडीज को कभी उतरना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, लड़के लोग हैं दौड़ के पकड़ लेंगे, मगर हाँ, आप लोग दौड़ के नहीं पकड़, हम लोग नहीं पकड़ चलिए, वो सकते। भगवान दया से वो घटना बच गई आगे। फिर वो याद आता तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अगर कुछ हाँ हाँ घटना वो घट तो है, जाती, एक एक ऐसी ऐसी घटनाएं होती कि याद याद आ रहती जाती ना। बिल्कुल। चलिए, और हम ये जो शो चला रहे हैं उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? जो हम बहुत अच्छा शो, हम रोज हम देखते रहते हैं, आपका जितनी बार आता मैं देखती रहती हूँ। आपने मुझे पहले भी एक बार इनवाइट किया था, लेकिन हाँ, उस समय हम लोग को बाहर जाना था, हाँ, तो हम लोग फिर उसके बाद नहीं हो पाया। तो मैंने कहा, मैंने भी मन में सोचा था अगर मौका मिले तो मैं भी इसमें शो में आऊंगी। हमने कहा कि चलिए हाँ। कम से कम एक इतिहास बना रहे, ताकि यहाँ के कानपुर के रंगमंच के जितने भी लोग, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हम चाहते हैं एक ही मंच में कोई अगर देखना चाहे तो उनको हमारे इसमें रहे। इस समय 90 तक हो गया है मेरा चैनल, 100 में फिर एक इंटरव्यू कह रहे, सभी लोग हमसे कह रहे कि जब 100 हो जाए तो मैं आप बरुआ जी का इंटरव्यू लेंगे। 2-4 लोग खड़े बैठे हैं, हमने कहा ठीक है 100 तो हो ही जाएगा, हमें कुछ अभी बाकी हो जाएगा। 90 हो गए हमारे, तब 100 भी हो जाएंगे। बिल्कुल हमारे इस चैनल में एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूं।